सारी बात सुनने के बाद वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है। इसका मतलब डायना की बात सच है। मायाधारी नाम की कोई जादूगरनी सच में है जो मेरी तारा के पीछे पड़ी है। मुझे मेरी तारा को उस मायाधारी से बचाना होगा। तारा खोए हुए अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहती है, मम्मा मर गई, मम्मा मर गई। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, मुझे इस मायाधारी के बारे में पता लगाना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा इसका। वर्चस्विनी तारा के सिर को सहलाते हुए तारा को अपनी गोद में ही सुला देती है। सुबह के 8 बज रहे थे। युग, कायर, कछुआ और शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकले हुए थे और वो चारों इस वक्त काला झाड़ी जंगल पार कर रहे थे। उनके साथ अभिमन्यु नहीं था। चारों लगातार अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे। कछुआ, कायर आगे आगे चल रहे थे तो उनके पीछे पीछे शालिनी और युग जोड़े में आगे बढ़ रहे थे। शालिनी कुछ परेशान दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके साथ नहीं आना चाहती थी, पर फिर भी ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ रहा था। शालिनी कहीं खोई खोई लग रही थी। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार सुबह सुबह जाना जरूरी था क्या? शाम को भी तो जा सकते थे ना बिंदु के पास। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है और तुम हो कितना पैदल चलवा रहे हो। कायर कछुए का हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर खींचते हुए कहता है, अबे खाने ही तो जा रहे हैं। बिंदु ने सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए ही हमें वहां पर बुलाया है। जितनी जल्दी हम वहां पर पहुंचेंगे उतनी जल्दी तुझे खाने को मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ा। कछुआ कायर की टांग खींचते हुए कहता है, तुझे बिंदु से मिलने की जल्दी हो रही है ना, इसलिए जल्दी चलने को बोल रहा है, क्योंकि तू उससे कई दिनों से नहीं मिला है ना? कायर शर्माते हुए कहता है, नहीं बे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रहा था। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, सब पता है मुझे कि तू कितना सोचता है मेरे भले के बारे में। कायर पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग और शालिनी काफी देर से खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं करी थी। युग ने शालिनी को इतना चुप इससे पहले कभी नहीं देखा था, वरना वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहती थी। यही बात युग को बार बार खटके जा रही थी। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नर्म लहजे के साथ कहता है, क्या हुआ शालिनी? शालिनी मायूसी के साथ जवाब देती है, कुछ भी तो नहीं हुआ युग जी। युग उसी नर्म लहजे के साथ कहता है, कुछ तो? शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग जी, कुछ भी नहीं हुआ। युग कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं तुम इसलिए तो मुझसे नाराज नहीं हो क्योंकि तुम हमारे साथ आना नहीं चाहती थी और अकेले ग्रेवयार्ड कोठी में रहना चाहती थी और हमने तुम्हें वहां पर अकेले नहीं रहने दिया? शालिनी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं युग जी? भला इतनी सी बात पर भी कोई नाराज होता है क्या? युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, तुम्हें तो पता ही है ना शालिनी कि ग्रेवयार्ड कोठी में आजकल क्या हो रहा है, इसलिए हमने तुम्हें वहां पर अकेले नहीं रहने दिया। शालिनी मन ही मन यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है, अब मैं युग बाबू को कैसे बताऊं कि मैं क्यों नहीं आना चाहती थी। मैं ग्रेवयार्ड कोठी में रुककर अभिमन्यु का पीछा करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ गया है। उसे ऐसा कैसा जरूरी काम पड़ गया कि उसने अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है। शालिनी को फिर से खामोश होता हुआ देखकर युग समझ जाता है कि शालिनी का इस वक्त उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। कुछ ही देर में युग और उसके दोस्त बिंदु की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। बिंदु की दुकान पर हमेशा की तरह 2-3 कस्टमर बैठे हुए थे, ज्यादा नहीं थे, जिनको अहमद संभाल रहा था। जैसे ही बिंदु की नजर युग और बाकी सब पर पड़ती है, बिंदु उन्हें देखकर खुश हो जाती है। बिंदु अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम लोग आ गए, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। कायर भी बिंदु को देखते हुए खुश होते हुए कहता है, हम कैसे नहीं आते बिंदु, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? कछुआ खुद से बड़बड़ाता है, लो हो गया ये शुरू, ये कभी नहीं सुधरने वाला। बिंदु पूरी तरह हाथ में आ गई पर फिर भी उस पर लाइन मारता फिरता है। बिंदु अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठो ना। सब लोग सामने रखी चेयर पर बैठ जाते हैं। बिंदु अहमद को आवाज लगाते हुए कहती है, अहमद जरा 4 कप चाय ला देना। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तुमने क्या हमें सिर्फ चाय पीने के लिए बुलाया था? चाय तो हम ग्रेवयार्ड कोठी में भी पी सकते थे। बिंदु कछुए को घूरते हुए कहती है, हाँ हाँ पता है मुझे, तेरी किस पर नजर है। अहमद चाय के साथ तुंगरिम बेई भी ला देना। तुंगरिम बेई मेघालय की एक डिश है जिसे ब्रेकफास्ट के तौर पर खाया जाता है, जो मुख्य रूप से सोयाबीन से बनाई जाती है। युग बिंदु से पूछता है, बिंदु तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम भी तो ग्रेवयार्ड कोठी आ सकती थी।
बिंदु को जवाब देती उससे पहले ही कायर बीच में बोल पड़ता है। ये कैसे आती? इसे डर जो लगता है उस काले साए से, मेरा मतलब है यक्षिणी के नए रूप से, उससे डरती है, तभी तो इसने ग्रेवयार्ड कोठी में आना कम कर दिया है। बिंदु कायर को घूरते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, उस यक्षिणी से भी नहीं, समझे? कायर बेबाक बोल पड़ता है, तो फिर तुम खुद ग्रेवयार्ड कोठी क्यों नहीं आई? बिंदु तुरंत पलट कर कहती है, कैसे आती, जरा तुम ही बताओ, दिख नहीं रहा माँ यहाँ पर नहीं है, बाहर गई है। अहमद और मुझे अकेले दुकान संभालना पड़ रहा है। अब सिर्फ अहमद के भरोसे तो दुकान अकेले छोड़कर नहीं आ सकती थी ना, वो बेचारा कहाँ अकेला सब कुछ संभाल पाता। कायर पलटकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी युग बोल पड़ता है, बस करो तुम दोनों ये बच्चों की तरह झगड़ना, इतने बड़े हो गए फिर भी झगड़ते रहते हो। ये सब छोड़ो और बिंदु, तुम मुझे और हम सबको यहाँ पर बुलाने का कारण बताओगी? बिंदु मुंह बनाते हुए कायर पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें इस कायर ने कुछ नहीं बताया क्या, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? कायर बिंदु की तरफ देखते हुए उसका गुस्सा शांत करते हुए कहता है, बताया था बिंदु, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, कसम से बताया था। कायर युग से रूबरू होते हुए कहता है, क्यों युग, मैंने तुझे कल रात में बताया था ना कि बिंदु की कोई कजिन आई है और वो उससे हमें मिलाना चाहती है, उससे मिलने ही हमें कल बिंदु की शॉप पर जाना है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तुमने मुझे ऐसा बताया था, पर कब? कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, अभी बताया तो था इसने, मैं भी तो वहीं पर था, भूल गया क्या? युग को इस बारे में कुछ याद नहीं रहता, वो खुद से कहता है, कायर ने मुझे ये बात बताई थी, पर फिर मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं? आजकल हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी चीज याद क्यों नहीं रहती? कछुआ फिर युग के मजे लेते हुए कहता है, कुछ याद कैसे रहेगा, जो इश्क में रहते हैं उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। शालिनी खामोशी के साथ सबकी बातें सुन रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभिमन्यु पर था। रह रहकर उसके दिमाग में अभिमन्यु ही याद आ रहा था। वो यही सोचने में डूबी हुई थी कि अभिमन्यु आखिर कहाँ गया होगा और वो क्या कर रहा होगा। कहीं वो उसके सामने नई मुसीबत खड़ी करने की कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। अहमद कुछ ही देर में तुंगरिम बेई की प्लेट और चाय लाकर उनकी टेबल पर रख देता है और सब खाना भी शुरू कर देते हैं। कछुआ तुंगरिम बेई खाते हुए बिंदु से पूछता है, वैसे तुंगरिम बेई तो अच्छा बना है, पर तेरी वो कजिन कहाँ पर है जिसके लिए तूने हमें यहाँ पर बुलाया था? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। युग भी कछुआ का साथ देते हुए कहता है, हाँ कहाँ पर है वो बिंदु? बिंदु को जवाब देती उससे पहले ही राइट साइड से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो नाचीज यहाँ पर है। जैसे ही आवाज सुनाई देती है सब लोग राइट साइड देखने लग जाते हैं। राइट साइड में डायना एक टेबल के पास खड़ी हुई थी। डायना ने काला सूट पहना हुआ था, कमर के हिस्से के नीचे आते अपने लंबे बालों की उसने चोटी गूंथ कर रखी थी जो उसके आगे कंधों पर लटक रही थी। डायना ने हमेशा की तरह अपने हाथ में अपनी काली बिल्ली लूसी को पकड़ कर रखा हुआ था और उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरे जा रही थी। लूसी के सिर पर हाथ फेरते हुए मटकते मटकते डायना युग और उसके दोस्तों के पास पहुंच जाती है। कायर और कछुआ तो डायना को देखते ही रह जाते हैं, उनकी डायना से नजर ही नहीं हट रही थी। बिंदु अपने हाथ से डायना की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इससे मिलो, ये डायना है मेरी कजिन। कछुआ अपना मुंह बड़ा करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम डायन हो? बिंदु गुस्सा करते हुए कहती है, कछुए डायन नहीं डायना, इसका नाम डायना है और खबरदार यदि तूने मेरी कजिन के नाम का मजाक उड़ाया तो। कायर डायना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, बिंदु तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई कजिन भी है। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, बताती कैसे, तुम्हें पहले अपने आप से तो फुर्सत मिले, जब भी फोन पर बात करते हो एक ही सवाल पूछते हो कि कब मिल रही हो, कभी ये पूछा है कि कैसी हूं मैं? कायर खामोश हो जाता है। बिंदु अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, वैसे ये दूर की कजिन है पर मेरे दिल के सबसे करीब। बचपन में जब पापा थे तो छुट्टियां बिताने में इसी के घर जाया करती थी, पर फिर पापा के गुजर जाने के बाद जा ही नहीं पाई, बस फिर फोन पर ही ज्यादा बातें हुआ करती थी। बिंदु अपने हाथ से युग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, डायना इससे मिलो, ये युग। बिंदु अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, ये युग है और इसके बगल में ये कछुआ बैठा है और ये कायर है और ये लड़की यामिनी। जैसे ही डायना ये बात बोलती है शालिनी अपनी नजरें झट से ऊपर करती है और गुस्से के साथ डायना को घूरने लग जाती है। डायना अपनी उंगली चबाते हुए कहती है, सॉरी यामिनी नहीं शालिनी, तुम शालिनी हो ना? डायना की बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए थे। शालिनी डायना पर शक करते हुए पूछती है, तुम्हें हम सबके नाम कैसे पता डायना? डायना अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लाते हुए कहती है, पता कैसे नहीं होंगे, बिंदु ने बताया ना, मेरी बिंदु से फोन पर बातें होती रहती थी। बिंदु ने मुझे तुम सबके किस्से सुनाए हैं,
मुझे तुम सबके सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि तुम सबके काम भी पता है, कौन क्या करता है, कौन किस में इंटरेस्टेड है। शालिनी को डायना पहली ही मुलाकात में बड़ी अजीब लगी थी। सीधे तौर पर कहा जाए तो शालिनी को डायना बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। युग डायना से पूछता है, वैसे डायना तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? डायना बड़े प्यार से युग की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारे लिए युग, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। जैसे ही डायना ये बात बोलती है शालिनी के अंदर आग लग जाती है। उसका मन तो करता है कि वो डायना की जुबान खींच ले, पर मंजर को समझते हुए वो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपने गुस्से पर काबू कर लेती है। बिंदु बीच में दखल देते हुए कहती है, अरे ये मजाक कर रही है, इसकी ना मजाक करने की आदत है बचपन से, ये मुझसे मिलने आई है। डायना फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नहीं बिंदु, मैं तुझसे नहीं युग से ही मिलने आई हूँ। जैसे ही डायना ये बात बोलती है शालिनी फिर गुस्से से डायना को घूरने लग जाती है। इस बार शालिनी की आंखें गुस्से से इतनी लाल हो गई थी कि कोई भी देखकर बता सकता था कि शालिनी को गुस्सा आ रहा था। डायना युग से पूछती है, युग तुम ग्रेवयार्ड कोठी में रहते हो ना? मैंने सुना है तुम्हारे पापा के मरने के बाद अब तुम ही उस पूरी ग्रेवयार्ड कोठी के अकेले वारिस हो। वो पूरी ग्रेवयार्ड कोठी तुम्हारी है ना? युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, हाँ, पर क्यों? डायना युग के सवाल को इग्नोर मारते हुए कहती है, क्या तुम मुझे उस ग्रेवयार्ड कोठी में ले जाओगे? कोई कुछ और डायना से पूछता उससे पहले ही बिंदु बीच में बोल पड़ती है, अरे डायना के बारे में सबसे जरूरी बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गई। इसे ना हॉन्टेड प्लेस बहुत पसंद है। इसे वहां पर जाने और वहां पर रहने का बड़ा शौक है। और जब मैंने इसे बताया कि युग ग्रेवयार्ड कोठी में रहता है और वो हॉन्टेड है तो तब से ही ये जिद करने लग गई कि इसे भी ग्रेवयार्ड कोठी में जाना है। मैं तो अपनी दुकान अकेले छोड़कर माँ के बिना जा नहीं सकती थी, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया था ताकि तुम खुद ही इसे अपने साथ ग्रेवयार्ड कोठी ले जाओ। डायना युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग तुम मुझे ग्रेवयार्ड कोठी ले चलोगे ना? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही शालिनी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, युग जी तुझे ग्रेवयार्ड कोठी लेकर नहीं जाने वाले। डायना तुरंत हैरानी के साथ पलटकर पूछती है, पर क्यों? सदियों से है